एबीआर की वेबसाइट आयरस पे कुछ नई अपडेट्स आई हैं। सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। क्या ये पहला स्टेप है कि सारे पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सेल टैक्स रिटर्न है इस पोर्टल पे फाइल की जाएंगी? एबीआर का इसके पीछे क्या लॉजिक है और कब तक ये चांसेस हैं कि इंप्लीमेंट होगा? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल के हवाले से हमने काफ़ी लेक्चर देखे कि दिसंबर 21 की जो पहली रिटर्न थी वो एबीआर के नए पोर्टल पर फाइल की गई थी। तब से लेके अब तक काफ़ी बार कहा गया कि ये सिंगल पोर्टल है और इसका नाम ही इस वजह से सिंगल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल कहा गया। मतलब जो एफबीआर की रिटर्न है, पीआरए की रिटर्न है, यानी कि जितनी भी सब्सिडी की रिटर्न है और एसआरबी की रिटर्न है, सारी की सारी एक पोर्टल पे फाइल होंगी। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी आईएमएफ की कि आपके पास डिफरेंट तरह की जो वेबसाइट्स हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, डाटा गैदरिंग के लिए। 21 के अंदर जो पहली रिटर्न थी वो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल पे फाइल की गई। इसके हवाले से हमने डिफरेंट अपडेट्स देखी और अब ये उस टाइम कॉन्सेप्ट ये था कि जो न्यू वेबसाइट है इस पे पीआरए की भी रिटर्न फाइल होगी, एसआरबी की भी होगी, यानी कि सप्लाई की और सब्सिडी की सारी रिटर्न इसी पे फाइल होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो अप्लाई नहीं हो सका। तो अब ये हुआ है कि उसके अंदर कुछ पहला स्टेप ये एडिशन की गई है कि जो इनवाइस मैनेजमेंट के अंदर सोर्स अथॉरिटी में के लिए जहां पे हम रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे पीआरए है, एसआरबी है, कैपरा है, इस तरीके से इनको बीआरए, इन सबको ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे काम हो रहा है। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उन्होंने ऑलरेडी जो रिटर्न है वो सिंगल पोर्टल पे फाइल करना स्टार्ट कर दी है। अब चांसेस ये हैं कि बजट से पहले पहले ये अनाउंस किया जाएगा कि सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर, आयरस के ऊपर पीआरए की भी रिटर्न फाइल की जाएगी, एसआरबी की भी फाइल की जाएगी, इसी तरीके से बीआरए की भी फाइल की जाएगी। यानी कि जितनी भी अदर अथॉरिटीज़ हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो सूबाई अथॉरिटीज़ हैं, उन सब की रिटर्न इस पोर्टल पे फाइल की जाएगी। इसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि 18वीं तरमीम के मुताबिक सारी जो सूबाई टैक्सेस थे वो डिफरेंट किए गए थे, लेकिन अब फिर इनको कंबाइन किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सारा टैक्स है क्या हम एबीआर पे जमा कराएंगे, पीआरए या रेलेवेंट अथॉरिटी पे जमा कराएंगे, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही इंप्लीमेंटेशन आएगी तो चांसेस यही हैं कि ये जो टैक्स है रेलेवेंट अथॉरिटी को ही जमा करवाया जाएगा, चलान यहाँ से क्रिएट किया जाएगा। अगर एफबीआर का होगा तो एफबीआर का निकलेगा, पीआरए का होगा तो पीआरए का निकलेगा। बहरहाल इसमें कुछ अपडेट थी आपके सामने। इसी तरीके से सेल इनवाइस के हवाले से भी अपडेट उन्होंने दे दी है। पहले सर्च करने के लिए हमें अब उन्होंने सर्च का जो क्राइटेरिया है वो वास्ट कर दिया है कि अगर आपने कोई सेल इनवाइस सर्च करनी है या परचेज इनवाइस सेलेक्ट करनी है तो आप उसका क्राइटेरिया दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं ताकि आपके पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है इजीली अवेलेबल हो। तो स्टेप बाय स्टेप एबीआर को अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है, ऑटोमेशन की तरफ लेके आ रहा है। तो हमारी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि हम जैसे जैसे चीज़ें नहीं आती जाएँ हम उनको सीखते जाएँ, उसको टाइमली इंप्लीमेंट करते जाएँ ताकि जो लॉ की कंप्लाइंस है वो चलती रहे। इससे रेलेवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।